Hey, this is Khaniyalal Rajput. Welcome to our YouTube channel Navjeevan Classes. This is the third video of pronoun. पिछले दो वीडियो में मैंने पहले आपको प्रोनाउन के टाइप्स और उनके इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया था कि इंग्लिश में प्रोनाउन की नीड क्यों है और क्यों होती है, उनको प्रोनाउन इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है, इनका जो इम्पोर्टेंस है वो इंग्लिश ग्रामर में क्यों होता है और उनकी जो वैल्यू है उनका जो वैल्यू है उनकी यूटिलाइज कहाँ पर की जाती है। और सेकंड वीडियो यानी कि जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोनाउन के बारे में पढ़ा कि कहाँ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा कि कहाँ पर सब्जेक्टिव केस यूज़ किया जाता है, कहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया जाता है और कहाँ पर पॉसेसिव केस यूज़ किया जाता है। और साथ ही में मैंने आपको बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, और उसी के साथ मैंने ये भी बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहते हैं। कि पर्सनल प्रोनाउन के नाम से ही हम जानते हैं कि पर्सनल मतलब जो पर्सन, तीन प्रकार के पर्सन के बारे में बात करते हैं कि जिसने बात की, मतलब जिसने बात की द स्पीकर, और जिससे बात की द पर्सन स्पोकन टू, और जिसके बारे में बात की द पर्सन स्पोकन ऑफ। कि जिससे बात की वो या तो आई या वी होगा, सिंगुलर पर्सपेक्टिव से आई और प्लूरल पर्सपेक्टिव से वी। और जिससे बात की या तो वो होगा कि सेकंड पर्सन या तो यू, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यू यूज़ करेंगे। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ही शी इट, ये तो हो गए सिंगुलर पर्सपेक्टिव से और दे हो गए प्लूरल पर्सपेक्टिव से। तो आज तो लेट्स डिस्कस कि एरर डिडक्शन हम कैसे करेंगे किसी सेंटेंस के माध्यम से, कि प्रोनाउन के अंदर हम अब पर्सनल प्रोनाउन के हिसाब से हम एरर डिस्कशन कैसे करेंगे। तो आज मैं आपको दो रूल बताऊंगा, उस रूल के हिसाब से हम एरर डिडक्शन। So let's discuss some of the error deduction when it comes to our examination point of view कि the order of pronoun कैसे लिखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो मैंने आपको देखा, अब मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि आई हिम सॉ। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। तो इसका सही ऑर्डर क्या है? तो इसका सही ऑर्डर ये हो सकता है कि आई सॉ हिम, हाँ ये हो सकता है। अब हम किसी भी सेंटेंस को देखते हैं कि उसका ऑर्डर क्या है, तो पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं हम वर्ब और फिर लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। तो आज यही दो रूल आपको एरर डिडक्शन द ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन के हिसाब से बताएंगे कि फर्स्ट रूल है कि 2 3 1 और सेकंड है 1 2 3। तो अभी 2 3 1 और 1 2 3 है, ये काफ़ी लोगों को शायद पता होगा, और मैं आपसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अभी डिस्कस कर रहा हूँ, द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस इन द प्रोनाउन बेस। प्रोनाउन के हिसाब से द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस की फर्स्ट रूल है कि 2 3 1 और सेकंड है 1 2 3। अब 2 मतलब यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, यहाँ पर होता है सेकंड पर्सन, और 3 मतलब 2 तो हो गया सेकंड पर्सन, और 3 हो गया थर्ड पर्सन, और 1 हो गया फर्स्ट पर्सन। और जब भी हम ये रूल देखेंगे, और ये रूल किस हिसाब से देखेंगे, फॉर द पॉजिटिविटी, जब हम कोई सकारात्मक सोच रखेंगे, या फिर यूनिटी, हमारी एकता को प्रकट करता होगा उस सेंटेंस के अंदर, या फिर सिंगुलर प्रोनाउंस जहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ किया गया हो। और हम सेकंड रूल है कि 1 है तो यहाँ पर होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड है तो यहाँ पर होगा सेकंड पर्सन, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर होगा थर्ड पर्सन। और अब ये रूल किस
टॉपिक के ऊपर लगेगा कि जैसे कि अब यहाँ पर कोई नेगेटिविटी बता रहा हो, नेगेटिव मतलब नकारात्मक सोच बता रहा हो, या फिर कोई डिवीजन बता रहा हो, तोड़ बता रहा हो, उसमें तो था यूनिटी, इसमें है तोड़, डिवीजन बता रहा हो। और यहाँ पर है प्लूरल प्रोनाउन, जहाँ पर बहुवचन प्रोनाउन होंगे, बहुवचन संज्ञा होगी, वहाँ पर हम 1 2 3 रूल का यूज करेंगे। और जहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन या फिर एक वचन सर्वनाम होंगे, वहाँ पर हम 2 3 1 रूल का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं कि फर्स्ट रूल के हिसाब से कैसे हम 1 2 3 वाला रूल लगाएंगे। जैसे कि आप अभी एग्जाम कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हो, अगर आप भगवान चाहे तो आप सक्सेस हो जाओगे, तब आप मिठाई का डब्बा लेके जाओगे अपने पेरेंट्स के पास, अपने टीचर्स के पास और अपने फ्रेंड के पास। तब आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि मेरे वजह से मैं ही पास हो गया। आप ये थोड़ी ना बोलते हो, किसी को खुशी जाहिर करते हो या फिर आपके जो सक्सेस मिली आपको लाइफ के अंदर, तब आप ये थोड़ी ना बोलते हो मैंने ही सब कुछ किया। आप ये बोलते हो कि मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया, फर्स्ट मेरे टीचर ने। अब यहाँ पर आप सेकंड पर्सन का यूज़ कर रहे हो। और मेरे दोस्तों ने, ही शी इट, मेरे दोस्तों ने, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने, मेरे माता पिता ने, तब यहाँ पर होगा थर्ड पर्सन। और लास्ट में कि मेरी भी मेहनत थी थोड़ी बहुत, तब आपने अपने आप को बताया, तो फर्स्ट पर्सन। तो ये रूल इस हिसाब से बैठता है, हम इस हिसाब से अपने जो विचार है, जो अपने सेंटेंस है, ऑर्डर है, वो इस हिसाब से रखते हैं। और सेकंड में ये है कि आपने निराशा, कोई गलत काम कर दिया और आप रिग्रेट कर रहे हो, या फिर आप जैसे समायोजना कर रहे हो, तब आप बोलोगे कि ये मेरे वजह से हुआ, तो आप फर्स्ट पर्सन आ गया। मेरे वजह से उसको प्रॉब्लम हुई, तो सेकंड पर्सन आ गया। उसके वजह से उसको प्रॉब्लम हुई, तो थर्ड पर्सन आ गया। कि हम किसी चीज़ का रिग्रेट कर रहे हैं, नेगेटिविटी दिखा रहे हैं, तब हम ये वाला रूल यूज़ करेंगे 1 2 3। और एग्जांपल बता दें कि टीम वर्क होता है कि जब कोई टीम जीत जाती है, क्रिकेट या कोई भी खेल हो, उसके अंदर टीम जीत जाती है, तो कैप्टन पहले क्या बोलता है कि मेरे, अब वो अपने ऊपर थोड़ा श्रेय थोड़ी ना लेता है, वो पूरी टीम की मेहनत को बताता है कि उसने ऐसा किया, उन्होंने ऐसे किया, और बाद में लास्ट में अपनी तारीफ कर देता है, जो भी अपनी जो क्वालिटी उसने बताई है वो कर देता है। वैसे ही नेगेटिविटी में टीम हार जाती है तो बोलते हैं कि मेरी ये गलती रही, मेरी टीम वालों की ये गलती रही, और मेरे और जो क्रू मेंबर्स है उनकी ये गलती रही। तब हम जैसे ऑर्डर बताने में पता चल रहा है कि ये ऑर्डर है। अब किसने भी ये रूल बनाया 16th सेंचुरी के टाइम, ये सब 16th सेंचुरी के रूल बने हुए थे तब, और ये रूल बनाया बहुत ही अच्छा रूल बनाया है। इससे हमारा जो भी बेसिक नॉलेज है वो इस हिसाब से क्लियर हो जाती है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के हिसाब से बताता हूँ कि ये रूल किस हिसाब से बैठता है। तो दोस्तों, ये है कुछ एरर्स जिससे हम एरर डिडक्शन करेंगे उन दो रूल के बेस पर। अब आप पहले इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो कि हमने पहले रूल के हिसाब से पढ़ा कि पॉजिटिविटी, यूनिटी एंड सिंगुलर प्रोनाउन होना चाहिए। और सेकंड रूल के हिसाब से पढ़ा कि नेगेटिविटी, डिवीजन एंड प्लूरल प्रोनाउंस। तो अब इस पहले सेंटेंस में आपको उन तीन क्वालिटी में से क्या दिख रहा है? आई एंड ही आर क्लासमेट। अब यहाँ पर पॉजिटिविटी है इस सेंटेंस के अंदर कि हम दोनों, आई एंड ही आर क्लासमेट, कि मैं और वो एक दूसरे के क्लासमेट है। तो हिंदी के हिसाब से तो ये सही बैठ रहा है। अब इंग्लिश के हिसाब से हम देखें तो ये सही है या नहीं, अब देखते हैं। इसके अंदर रूल लगेगा 2 3 1। इसके अंदर रूल लगेगा 2 3 1। अब 2 मतलब यू। अब यहाँ पर सेकंड पर्सन दिख रहा है आपको कहीं पर भी? नहीं। और 3 है, 3 मतलब थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन के अंदर आता है ही, शी, इट और दे इन दी प्लूरल पर्सपेक्टिव। अब लास्ट में क्या है? फर्स्ट पर्सन होता है आई। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ही एंड आई आर क्लासमेट, कि वह और मैं क्लासमेट हैं। तो अब
रूल के हिसाब से हमें ये लिखना पड़ेगा, पहले ही लिखेंगे फिर आई लिखेंगे। 2 3 1 के रूल के हिसाब से पहले आना चाहिए सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन इस चीज में है नहीं, अब थर्ड पर्सन दिया हुआ है तो पहले हम थर्ड पर्सन को लिखेंगे, लास्ट में फर्स्ट पर्सन को दिया हुआ है तो हम लास्ट में फर्स्ट पर्सन को लिखेंगे। अब सेकंड रूल के हिसाब से देखते हैं, जो सेकंड एग्जांपल है उसको देखते हैं कि आई यू शी कैन हैंडल दिस प्रॉब्लम, कि मैं, तुम और वह इस समस्या को हल कर सकते हैं या फिर इस समस्या को संभाल सकते हैं कि ये क्या है। तो ये अच्छी बात है, हम ये सब कुछ संभाल सकते हैं प्रॉब्लम, तो इस समस्या को हल कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तब अब इसके अंदर क्या आ रहा है, पॉजिटिविटी बता रहा है या फिर नेगेटिविटी? इसके अंदर पॉजिटिविटी बता रहा है कि हम इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं या हल कर सकते हैं इस समस्या को। तो अब पॉजिटिविटी आ रहा है तो रूल नंबर फर्स्ट लगेगा, जो रूल नंबर फर्स्ट है कि 2 3 1। अब 2 3 1 है, अब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ पर पहले क्या, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो रूल के हिसाब से आई तो नहीं लगेगा। अब बाद में क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन सबसे पहला होना चाहिए, और यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है वो सबसे लास्ट में, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन क्या है, बीच में। तब इस सेंटेंस में ये हो जाएगा कि यू तो हो गया सेकंड पर्सन, और शी एंड आई, ये एरर डिडक्शन ये हम इस रूल के हिसाब से कर रहे हैं कि सेकंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन होना चाहिए। तो ये तो हो गया सेकंड पर्सन, ये हो गया शी थर्ड पर्सन, ये आई हो गया फर्स्ट पर्सन। तब हम इस तरीके से लिखेंगे कि यू, पहले लिखेंगे यू शी एंड आई कैन हैंडल दिस प्रॉब्लम, कि तुम, वह और मैं इस समस्या को हल कर सकते हैं। तो ये एकदम सही बैठता है इस रूल के हिसाब से। अब थर्ड एग्जांपल देखें, आई एंड यू वांट टू हेल्प दी नीडी, कि हमें और तुम्हें, कि मैं और तुम ज़रूरतमंद की हेल्प करनी चाहिए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो अच्छी बात है कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर क्या, हम अच्छी बात, ये अच्छी बात है, तो पॉजिटिविटी है इस सेंटेंस के अंदर। तो तब पॉजिटिविटी के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 3 1, ये रूल यूज़ करेंगे। तब अब 2 के हिसाब से यू तो सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पर सेकंड पर्सन को बाद में लिखा है, पहले नहीं लिखा, और थर्ड पर्सन तो यहाँ पर इस सेंटेंस में नहीं दिख रहा, और फर्स्ट पर्सन दिख रहा है कि आई लिखा हुआ है। तब अब हम यू को तो लिखेंगे पहले, यू एंड थर्ड पर्सन तो है नहीं, तब हम लिखेंगे आई। तो ये ऐसा होगा कि यू एंड आई वांट टू हेल्प दी नीडी, कि हमें और तुम्हें, कि तुम्हें और हमें क्या करना चाहिए, जरूरतमंद की हेल्प करनी चाहिए। अब फोर्थ सेंटेंस में देखो कि यू एंड आई हैव कमिटेड अ क्राइम। अब कोई क्राइम करता है तो ये अच्छी बात थोड़ी ना है, कोई पॉजिटिविटी की बात थोड़ी ना कोई यूनिटी की बात है। तो ये क्या है, ये हमने कुछ नेगेटिव किया है, हमने कुछ गलत किया है, कमिटेड अ क्राइम, हमने कुछ अपराध किया है। तब अपराध या फिर नेगेटिविटी के लिए हमने कौन सा रूल किया था, 1 2 3, रूल 1 2 3। अब रूल 1 2 3 के हिसाब से फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, सेकंड पर्सन होना चाहिए और थर्ड पर्सन होना चाहिए लास्ट में। तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पर आई है, वो कहाँ पर आ रहा है, यू के बाद में आ रहा है, और रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन पहला आना चाहिए और सेकंड पर्सन बाद में आना चाहिए, और यहाँ पर थर्ड पर्सन तो कुछ है ही नहीं। तब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आई एंड यू, कि आई तो यहाँ आ जाएगा फर्स्ट पर्सन और यू इधर आ जाएगा सेकंड पर्सन। आई एंड यू हैव कमिटेड अ क्राइम, के मैंने और तुमने कमिटेड किया है, किसको, एक अपराध को हमने कमिट किया है, कि हमने ये अपराध कर लिया है। तो जहाँ पर भी नेगेटिविटी आएगी तब हम 1 2 3 के रूल का यूज करेंगे। 1 2 3 यहाँ पर 1 2 3 कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन तो आई था उसको हम आगे लेके आ गए, और सेकंड पर्सन यू था हमने उसको पीछे लिया। तो ये हो जाएगा आई एंड यू हैव कमिटेड अ क्राइम।
अब फिफ्थ सेंटेंस को देखेंगे, वी यू एंड दे आर लिविंग फॉर राजस्थान। अब यहाँ पर कोई पॉजिटिविटी नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं, ये एक सिंपल सेंटेंस है और जो ये सही है पूरा। वी यू एंड दे आर लिविंग फॉर राजस्थान। अब यहाँ पर कोई नेगेटिविटी भी नहीं शो हो रही है, ना ही पॉजिटिविटी। तब हम क्या करें? तो मैंने बताया कि प्लूरल प्रोनाउन और सिंगुलर प्रोनाउन। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? वी, यू और दे सब क्या हो रहा है? प्लूरल प्रोनाउन। प्लूरल प्रोनाउन के हिसाब से तो हम रूल करेंगे 1 2 3। अब 1 2 3 है। 1 तो फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड हो गया यू, और थर्ड हो गया थर्ड पर्सन हो गया दे। वी हम फर्स्ट पर्सन के लिए यूज करते हैं, सही है अपनी जगह। सेकंड पर्सन के लिए हम यू यूज करते हैं, सिंगुलर पर्सपेक्टिव के लिए भी और प्लूरल पर्सपेक्टिव के लिए। और थर्ड पर्सन के लिए हम ही, शी, इट और दे प्लूरल पर्सपेक्टिव के लिए यूज करें, तो दे यहाँ पर सही है। तो ये सेंटेंस एकदम सही है, इसके अंदर कोई एरर नहीं है। कोई एरर ऑर्डर के अंदर जो भी हम यूज करते हैं, सेंटेंस का ऑर्डर जो होना चाहिए वो एकदम सही है। तो ये जो सेंटेंस एकदम सही है। अब अगला सेंटेंस देखें, यू एंड आई विल बी पनिश्ड। अब हमने कुछ गलत किया है तो हमें क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। तब अब यू एंड आई विल बी पनिश्ड, तो नेगेटिविटी आ रही है, तब रूल होगा 1 2 3। अब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन तो आई है जो पीछे आ चुका है, और सेकंड पर्सन यू है जो आगे आ चुका है। तो ये एरर है इस सेंटेंस के अंदर। तो एरर को हम डिडक्शन करेंगे, हटाएंगे, तो आई एंड यू। अब लास्ट सेंटेंस हमारा है कि ही एंड यू विल लव द केक, कि तुम और वह और उसे और तुम्हें केक पसंद आएगी। हिंदी के हिसाब से तो सही है, पर इंग्लिश के हिसाब से ये सही नहीं है। ही एंड यू विल लव द केक। अब यहाँ पर पॉजिटिविटी आ रही है कि आप उस चीज़ को पसंद करोगे। तब हम रूल लगाएंगे, रूल हमारा होगा 2 3 1 फॉर द पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। पॉजिटिव सेंटेंस में दिखाई दे रहा है, पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। तो अब सेकंड पर्सन होगा वो पहले आएगा, पर यहाँ पर सेकंड पर्सन पीछे है, तब हम यू लिखेंगे पहले, यू। और यहाँ पर थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन तो पहले आ चुका है, तो थर्ड पर्सन बाद में आएगा, यू एंड ही विल लव दी केक। तो दोस्तों ये था हमारा रूल नंबर 2 3 1 और 1 2 3 का एरर डिडक्शन में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। प्रोनाउन के सेंटेंस के हिसाब से हमने रूल नंबर 2 3 1 और 1 2 3 पढ़ा, और हमने इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया। तो आपने स्क्रीनशॉट पहले ले लिया था, और अब आप जो भी गलती है उसको वापस से आप अलग से उतार लेना या फिर उसके सामने लिख लेना। तो आज का वीडियो हमारा इस टॉपिक पर था कि हम एरर डिडक्शन कैसे करें प्रोनाउन के सेंटेंस के ऑर्डर के हिसाब से। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है तो इसको आगे शेयर करो, हमारे यूट्यूब चैनल नवजीवन क्लासेस को भी शेयर करो, और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर दबाओ। और हमारे जो पिछले 2 वीडियो है प्रोनाउन के, अगर आपने नहीं देखे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है उसके वीडियो भी आपने नहीं देखे, हमने नाउन कंप्लीट कर लिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक दे देंगे। और आप अगर सब्सक्राइब कर चुके हो, अगर आपने नहीं देखा, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों, please be aware of this coronavirus